समय की बात है, एक लीला नाम की एक लड़की थी जिसका मन इतना चंचल था कि वो अपने चंचल मन की बात कभी नहीं टाल पाती थी। लीला इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सरा भी लीला के सामने पानी भरती थी। लीला का मन लीला के नियंत्रण में नहीं होने के कारण लीला ने बहुत सारे पाप कर्म किए थे, जैसे चोरी करना, धोखा देना, बहुत सारे पुरुषों के साथ में संबंध बनाना, आदि आदि। जब लीला की उम्र 25 साल की होती है तब लीला का एक पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता है, लेकिन लीला का मन उसके बस में नहीं होने के कारण शादी के बाद भी लीला अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों के साथ छुप छुप कर संबंध बनाती थी। एक बार लीला और उसका पति यात्रा करने के लिए जा रहे थे। यात्रा करते समय अचानक से एक बोलने वाला शेर, जो इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की तरह बोलता है, जैसे इंसान बोलते हैं ना, वैसे ही वो शेर बोलता है, उनके सामने प्रकट हो गया। वो उन दोनों के सामने आ गया और लीला घबराकर अपने पति के पीछे छुप गई। शेर ने जोर से दहाड़ मारी तो लीला के पति ने शेर से निवेदन किया कि हे वनराज, आप मुझे अपना आहार बना लीजिए, लेकिन मेरी धर्म पत्नी को जाने दीजिए। तो शेर ने कहा कि मैं केवल और केवल पापी पुरुषों का ही भक्षण करता हूँ, आप दोनों में जो पापी होगा वही मेरा आहार बनेगा। तब लीला के पति ने कहा कि हे वनराज, आप किस प्रकार हम दोनों की जांच करेंगे कि कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। तो शेर ने कहा कि आप दोनों को इस जलती हुई अग्नि से गुजरना होगा। अग्निदेव ने जिसको जला दिया वही पापी सिद्ध होगा और मैं उसी का भक्षण करूंगा। ऐसा सुनकर लीला और उसका पति दोनों ने अग्नि में जैसे ही प्रवेश किया, लीला जलकर भस्म हो गई और उसका पति जिंदा बच गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है तो उस परिस्थिति में हम हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप कर्म कर बैठते हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही खराब आता है। सोचो, अगर लीला ने अपने जीवन में पाप कर्म नहीं किए हुए होते तो शायद आज लीला बच जाती जिंदा, जैसे लीला का पति बचा है।